तो ये है पूरा अभी तक जो भी हम लोग बेसिक मैथ्स में जो जो पढ़े हैं वो सब पे क्वेश्चन और सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम बात कर लिए। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसमें हम कुछ ज्योमेट्री वगैरह के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेप से। ठीक है, तो सबसे पहला शेप आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हमें मालूम है, कोई भी स्क्वायर है जिसका साइड ए है तो उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, उसका पेरीमीटर हो जाएगा टोटल बाउंड्री का लेंथ, है ना। तो टोटल कितने लेंथ है, तो ए इस तरीके से जोड़ोगे तो 4a आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल है, एक साइड का लेंथ a है दूसरे का b है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए बी। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो चारों साइड को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो a+b आप पाओगे 2a+2b, 2 कॉमन लोगे a+b, ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। फिर आगे सर्कल का बात करते हैं। सर्कल में क्या है, ये रेडियस है, इसका पेरीमीटर होता है 2πr, एरिया होता है πr², ये सब चीजें। फिर ऐसे ही आगे आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये मान लीजिए ये साइड का लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम बटे 2। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर s-a, फिर s-b, s-c, इस फॉर्मूले से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए तो सिंपल तीनों साइड को जोड़ दो। ठीक है, फिर अगला आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वल है और ये कोई अलग साइड है। ठीक है, इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। बेस आपका ये हो गया, हाइट आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हाइट आपका बदल सकता है अगर आपका बेस बदलता है। तो अगर आप ये वाला बेस लेते हो, इस साइड को अगर यहाँ पे रखते हो बेस के जगह पे, तो हाइट आपको ये लेना है। लेकिन अगर आप बेस ये वाला साइड लेते हो तो हाइट ये लेना है, ये नहीं कि ये वाला हाइट यहाँ पे रख दिए। नहीं, अगर आप ये बेस ले रहे हो तो ये हाइट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो इसमें आपका तीनों साइड इक्वल होता है ट्रायंगल का। और इसका एरिया होता है, इसका भी एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बेस ये हाइट नहीं दिया हुआ है तब आप इसमें कोई दूसरा तरीका लगा सकते हो। एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो, √3/4 इंटू a²। ठीक है, और इसका पेरीमीटर वही टोटल सम। फिर आगे आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
तो इसका एरिया निकालना हो तो इसमें भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ये आपका बेस और हाइट, हाइट में हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर को ले लेते हैं, ठीक है। ये एच का मतलब हाइपोटेनस नहीं हुआ, एच मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका एरिया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर के लिए वही टोटल सम। फिर आगे बात करते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे फिगर हैं, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यहीं पे यहीं तक रखते हैं। की बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम में जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है। तो इसमें हाइट ये है, तो इसका एरिया निकालना है तो आपको बेस इंटू हाइट करना होगा। और इसमें भी अगर आप इसको बेस लेते हो तो ये हाइट लेना है, अगर आप इसको बेस लेते हो तो फिर आपको ये हाइट लेना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में ये होता है, ट्रेपीजियम आपका तो इसके दो साइड पैरेलल होते हैं, सिर्फ दो साइड पैरेलल होते हैं, और दो अनपैरेलल साइड होते हैं। दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, दो ऑपोजिट साइड नॉट पैरेलल होते हैं। और इसका एरिया आपको निकालना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट करना है। तो मान लीजिए पैरेलल साइड का लेंथ है ए, इसका बी, इसका डी, डी, ये हाइट है एच। तो इसका एरिया निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट। एलिप्स की बात करते हैं, तो जैसे सर्कुलर एक पाथ होता है, सर्कल एक पाथ होता है, वैसे ही इलिप्टिकल पाथ भी होता है, इलिप्स भी एक पाथ होता है जिसे हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में ही मूव करता है, ठीक है। तो इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसे हम ये दो एक्सिस होता है इसमें, एक सेमी माइनर एक्सिस और एक सेमी मेजर एक्सिस होता है। माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस, ये उसका सेंटर है, ये R1, ये R2। इस लेंथ को हम R1 बोल रहे हैं और इसको R2 बोल रहे हैं, और ये R1 को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये R2 को सेमी माइनर एक्सिस। इसका एरिया निकालना हो हमें तो हम पाई R1 R2 करते हैं।
यही अगर सर्कल होगा तो ये R1 R2 इक्वल हो जाएगा, और R1 ये R2 इक्वल हो जाएगा, और इसका एरिया निकालेंगे पाई आर आर करके, जैसे इसका निकाले, और हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है एलिप्स जो है जनरल है, सर्कल एक एलिप्स का एक स्पेशल केस है, ठीक है। एलिप्स में अगर ये दोनों साइड को इक्वल कर दें, R1 R2 को इक्वल कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, R1 R2 को इक्वल करोगे तो आपको पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग शेप के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। अब हम कुछ 3D शेप के बारे में पढ़ते हैं जो 3 डायमेंशनल में है। तो पहला आता है क्यूब। तो ये आपका क्यूब है। इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखिए ये जो 3D बॉडी है इसका एरिया आपको निकालना है, तो आप सिंपल एक काम करिए, इसके बेस का एरिया निकाल दीजिए और फिर इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, 3D बॉडी हो, और वो हर तरफ से इक्वल हो, फॉर एग्जांपल ये, तो अब किसी भी बॉडी का वॉल्यूम निकालने के लिए आप उसके बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस बॉडी का वॉल्यूम निकल जाएगा। और ये कहाँ अप्लाई करना है, सिमेट्रिक बॉडी में। कैसे पहचानेंगे कि कौन सिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक नहीं है, तो जैसे देखिए ये जो क्यूब है इसको आप ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, हर बार आपको 2 इक्वल पीस मिलेगा। लेकिन ये देखिए कोन की बात करते हैं, कोन को अगर आप ऐसे कट करते हो तो 2 इक्वल पार्ट मिलेगा, लेकिन ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये एरिया, ये सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल देते हैं और ये हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा कोन का। नहीं, यहाँ पे आप ऐसा मत करिए। इसमें कर सकते हो, क्यूब में कर सकते हो, आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए इस साइड का और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वाला बेस का एरिया निकाल रहे हो तो यही हाइट मल्टीप्लाई करना है, इस बेस से हाइट, इस बेस से परपेंडिकुलर साइड। और अगर ये वाला एरिया निकाल रहे हो तो दिस बेस इंटू दिस हाइट। तो बेस इंटू हाइट करके आप 3D बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ओके। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर भी एक सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है। तो इस बेस का एरिया निकाल दो और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। तो मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब का साइड, हर एक साइड ए है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बेस का एरिया निकालो, तो बेस का ए इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। अब इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसमें कितने साइड हैं, कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस का एरिया निकाल देते हैं। तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6 ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे लेटरल सरफेस एरिया भी पूछा जाता है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये दो फेसेस को छोड़ दो, अपर वाला और लोअर वाला फेस को छोड़कर जो भी एरिया आता है उसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो निकाल दीजिए, ये दोनों को छोड़ देंगे तो 4 फेस बनेगा, बचेगा, तो 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये है क्यूब। इसी तरीके से क्यूबॉइड को देखें, तो क्यूबॉइड में वही सेम है।
तो इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें सेम नहीं होता है। लेंथ मान लीजिए ए है, ब्रेथ बी है, हाइट एच है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम निकालना है तो आपको यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट करना है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस का एरिया कितना है, यहाँ पे बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस का एरिया ए बी इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में चारों साइड तो इसका छः फेस तो इक्वल है नहीं। ये वाला जो फेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये आपका ए है और ये लेंथ कितना है एच, तो ए एच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला, अच्छा हाँ, इसके जैसा फेस इसके जस्ट पीछे होगा ये वाला, तो इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला कितना होगा बी एच, और ऐसा ही ये इसके सामने है बी एच, तो इंटू 2। फिर इसके नीचे वाला ए बी, इसमें भी इंटू 2। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी, बी एच, ए एच, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसी में अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो या लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा, क्योंकि कर्व तो है नहीं, लेटरली पूछेगा। तो जो लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये सामने जो आपको सरफेस दिख रहा है सिर्फ उसका एरिया निकालना है। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, इसके पीछे हो गया, ये वाला इसके सामने हो गया, मतलब ऊपर नीचे वाले को छोड़ के जो भी बचेगा उसका एरिया निकाल दो, वो हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो आगे देखते हैं, अब स्फेयर की बात करते हैं। तो ये है स्फेयर, ठीक है। अब इसमें आपको बेस इंटू हाइट नहीं करना है। जैसे हाँ, इसमें भी अगर आप इस तरीके से बाइसेक्ट करोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको बेस इंटू हाइट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस है ही नहीं। आप किसको बेस लोगे, ये वाला बेस लेकर हाइट करोगे, नहीं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया इंटू हाइट नहीं करना है, ये ध्यान से लिख लीजिएगा। इसमें आपको वॉल्यूम जो भी हो निकालना हो उसे आप आगे जब मैथ्स पढ़ोगे तो डिराइव करना सीखोगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए आप इसे रट लीजिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही काम आएगा, आगे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। और हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फेयर में यही स्फेयर को आधा पार्ट में काट दो, ये हो गया हेमिस्फेयर, ओके। तो ये मेरा हेमिस्फेयर है, रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जो स्फेयर का वॉल्यूम था उसका आधा कर दो, यानी 4/6 या 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए इसमें एक सर्कुलर पार्ट है और एक स्फेरिकल पार्ट है, ये देखिए स्फेरिकल पार्ट है ये, और एक सर्कल भी है, तो दोनों का एरिया निकालना होगा इसमें, ठीक है। तो स्फेयर आधा स्फेयर का पार्ट है, तो टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
और प्लस ये एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें आपको पूछे कर्व सरफेस एरिया बताना है, तब आप सिर्फ सामने जो कर्व दिख रहा है उसका एरिया निकालिए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अगला फिर सिलेंडर को देखते हैं। ये रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h, और कर्व सरफेस एरिया अगर पूछे तो इसमें कर्व सरफेस एरिया देखिए निकालना हो तो आपको ये पेरीमीटर, जो बेस का जो पेरीमीटर है उसका एरिया उसका उसका पेरीमीटर लीजिए, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बेस का एरिया इंटू हाइट करना है, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करना होगा। और ऐसा सबके साथ कर सकते हो आप। ये जो ऊपर क्यूब है ना, वहाँ पे हम बताना ये भूल गए आपको, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये बेस है आपका, ये आपका बेस है देखिए, ठीक है। तो बेस का पेरीमीटर निकालिए, तो बेस का पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे 4a है ना, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, और हाइट, हाइट कितना है a, तो a 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट कर सकते थे कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस को निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट। यहाँ क्यूबाइड में भी आप ऐसा कर सकते हो, जो आपने इतना मेहनत किया उससे अच्छा आप ये बेस का जो पेरीमीटर है उसका निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बेस का पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू बी ए प्लस, ये सॉरी 2 इंटू बी प्लस ए है ना। अब इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए h, तो इससे जो आएगा आपको क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ सामने वाला जो एरिया आपको दिख रहा है वो, तो सामने क्या क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ये सामने, तो इसका एरिया निकालते हैं, तो a इंटू हाइट एच प्लस इसके पीछे वाला तो इंटू 2 कर देते हैं, फिर ये सामने वाला इसके दाएं जो लेफ्ट साइड में है उसका बेस इंटू हाइट इंटू 2। तो आप देखिए इसमें 2 और h कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी, सेम आ गया ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आप बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये सिलेंडर, ओके तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिलेंडर में अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो इसमें फिर आप कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया जोड़ दो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कोण लास्ट ये है, कोण की बात करते हैं। तो ये है कोण,
ये आपका स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये एल आपका स्लैंट हाइट है और ये आपका हाइट है, ये रेडियस है। इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें आप बेस इंटू हाइट नहीं कर सकते। इसमें आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना होगा। इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल में इस सर्कल का एरिया जोड़ दो, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर। तो ये है पूरा 2D और 3D शेप के बारे में।